हेलो इंजीनियर। सो गाइज, मेरा नाम है रजत। आज बात करने वाला हूँ यहाँ पे सभी AJE एस्पिरेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, चाहे स्टेट की वैकेंसी हो चाहे आपके सेंट्रल लेवल पे जो SSC JEE या RRB JEE के एग्जामिनेशन होने हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2024 में बहुत सारे एग्जामिनेशन 1 बाय 1 करके आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यूपी SSC JEE में लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिली अभी यूपी के बच्चों के लिए। यहाँ पे जो पेट एग्जामिनेशन दिए हैं, जो अदर स्टेट के भी पेट एग्जामिनेशन दिए हैं, साथ ही साथ RRB JEE है, SSC JEE है, इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कई बार आप करते होंगे और आपको ये फील होता होगा एग्जामिनेशन तो प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। 1 साल हो गए या 2 साल हो गए, अभी तक मैंने प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया, 2-3 अटेम्प्ट भी दे दिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल अपने को फील करते होंगे, नूब लाइक फीलिंग आती होगी कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। गाइज, आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लिया है और हर साल प्रूव करते हैं वो बच्चे। ऐसा नहीं कि उनके पास गॉड गिफ्टेड माइंड है, बस अपने को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। और किस तरीके से आपको पढ़ना है, आइए 1 बाय 1 करके हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपके लिए एक स्टडी का फिक्स ड्यूरेशन आपको बनाना है, चाहे आपको पढ़ने में मन लगे या ना लगे, उतने टाइम तक आपको स्टडी टेबल पर बैठना है, फ़ोन को दूर रख के। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। अगर सिटिंग हैबिट नहीं होगी, बैठने की ही आदत नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, कोई भी नहीं आपको समझा पाएगा। सबसे पहला तो ये आदत डालना है। क्या करना है? थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी कैसे पढ़ना है? जो टीचर्स के नोट्स हैं वहाँ से पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 4 घंटे। इस टाइम को आप 1-1 घंटे में बांट सकते हो पूरे दिन में कि कब कब आपको पढ़ना है। चाहे क्लास लेक्चर देख रहे हो वहाँ से पढ़ रहे हो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो भी इंक्लूडेड है। क्लास नोट्स को बार बार इसमें रिवाइज करना है। 1 आवर का न्यूमेरिकल का टाइम है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ आपको प्रैक्टिस करनी है। मे भी हो सकता है आपको शुरुआती लेवल में सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़े, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आंसर ना पता हो। थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको धीरे धीरे हैबिट बनेगी। 1 महीने कंटिन्यूअस इस रूटीन को फॉलो करना है और साथ साथ में 2 घंटे का रिविजन। तो आपके पास कुल मिला के यहाँ पे 4, 2, 6, 7 घंटे का टाइम आपको देना है। क्लासेस ले रहे हो उसको इंक्लूड कर लिया इसमें, ठीक, वो सब मिला के 7 घंटे का टाइम आपको अपने स्टडी के लिए निकालना है। इस ड्यूरेशन में आपका शुरुआत में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार 1-2 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ाई हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 3 घंटे पढ़ लिया दिन में, तो लगता होगा बहुत इफेक्टिव पढ़ लिया। 3 घंटे इनफ नहीं है मेरे दोस्त। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको इतना समय निकालना पड़ेगा 7 आवर्स का। और ये मात्र बात कर रहा हूँ 3 से 4 महीने पढ़ने की। आप डेफिनेटली ऐसा फील करने लगोगे, एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको क्वेश्चन दिखे हुए दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे? जब आपकी सिटिंग हैबिट बहुत जरूरी है। इसी पे मैं बढ़ता हूँ आगे और आपको बताना चाहता हूँ 2 इनिशिएटिव आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पर्सनली, जिसको आपको फॉलो करना है यूट्यूब चैनल पे। इन्हीं 7 घंटे में इसका भी शेड्यूल लगा लो। 10 मिनट का आपको टाइम देना है इस 10 मिनट शो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। जितने भी सिविल वाले बच्चे हैं उनके 10 मिनट के शो इंजीनियर अड्डा के चैनल पे रात को 10 बजे डेली आपको मिलता है। इसमें आपको क्या मिलता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। रोज मिलता है एक वीडियो जिसको आपको देखना है। डेफिनेटली अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो आपको एग्जामिनेशन में लगभग 25 से 30% मार्क्स में इंप्रूव कराएगा केवल ये शो। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं डेली 8 PM पे, शाम को 8 PM पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जो मैंने 1 आवर का टाइम अभी आपके लिए रखा है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये वाला, इस टाइम को आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है इस 8 से 9 के सेशन में, जो यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे मिलता है सिविल इंजीनियर्स के लिए। इसी तरीके से बाकी ब्रांच वाले बच्चों के लिए भी टाइम वहाँ पे अलॉटेड है। बात करता हूँ टॉप 5 सब्जेक्ट की, जो आपको लिस्ट आउट करना है, जिसको आपको अपनी प्रिपरेशन में अपने सब्जेक्ट्स की तरह अच्छे से शामिल कर लेना है। ये टॉप 5 अलग अलग ब्रांच स्पेसिफिक हो सकते हैं। सिविल वाले बच्चों के लिए सिविल के टॉप सब्जेक्ट वो होंगे जहां से उनके एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट RCC हो जाएगा, इसी तरीके से एक सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा सर्वे, एक सब्जेक्ट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट हो जाएगा सॉइल मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और FM मैं दोनों को यहाँ पे रखूंगा। किसी एग्जामिनेशन में FM ज़्यादा आता है, किसी में सोम कम आता है, इसे स्पेसिफिकली यूपी SSC की बात करूं। इसी तरीके से आपको बाकी जो ब्रांचेज हैं उनमें भी आपको पता होगा कि ये सर 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं ना जहां से एग्जामिनेशन में 70 से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। और इन 5 सब्जेक्ट के बल पे ही आपको पूरे एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अगर सपोज करो कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपने पता ही नहीं है, ऐसी जगह टाइम दे रहे हो जहां पे आपको मार्क्स नहीं मिल रहे,
डीमोटिवेशन का कारण बनेगा, आप बाहर हो जाओगे इस रेस से। रेस में 4 महीने में आगे रहना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो बात बताया था, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, रेगुलर का टाइम शेड्यूल। जिस दिन नहीं पढ़ा उस दिन अपने आप को ये समझाना है कि अगले दिन वो टाइम मुझे मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी हालत में प्रेशर फील करके ही पढ़ाई होती है। कोई कहेगा कि स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करो, स्ट्रेस तो तब नहीं होगा जब पढ़ाई करना बंद कर दोगे। सारे स्ट्रेस खत्म, घूमने को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसको क्यों स्ट्रेस है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस तो होगा शुरुआती दौर पे, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगेगा। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होने लगेंगे, नई नई किताबें खुद खरीद के लाओगे, सोचोगे इस किताब के क्वेश्चन को खत्म कर दूं। 2-3 किताबें फॉलो कर लो, प्रीवियस ईयर की कोई अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल है, सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उनको फॉलो कर लो, और यूट्यूब चैनल को फॉलो करो इंजीनियर्स अड्डा को। मैं कहूँगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं समय पे जो एग्जामिनेशन की नीड है, राइट। बस आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि गाइज जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है ना, उन सभी के लिए इंजीनियर्स अड्डा इस समय सभी बैचेस जिसमें आपको सिस्टमेटिक क्लासेस मिलती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PDF, जो भी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो थ्योरी के नोट्स, सारी चीज़ें आपको, टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स, वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही है मिनिमम प्राइस में। अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना हो ना किसी भी बैच को, मैं बता रहा हूँ कि ये 1999, तो ये मैक्सिमम प्राइस है। इससे कम प्राइस में भी आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। डिस्काउंट कूपन कोड Y293 ये कूपन कोड है, इसको यूज़ करिएगा, आपको लोवेस्ट प्राइस में आपको सारे बैचेस मिलेंगे। और इन बैचेस में कौन कौन से बैच हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी नया जो बैच स्टार्ट हुआ था, SSC JEE का फाउंडेशन प्रो बैच, ये आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करेंगे। कूपन कोड अप्लाई करने वाले सेक्शन में आप अप्लाई करेंगे Y293, मात्र आपको 1800-1700 में ये बैचेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको सारी क्लासेस, टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल की, सब कुछ इसी बैच में मिल जाता है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड होते हैं। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जिसको आप डेली बेसिस पे देख सकते हो। इसी के साथ साथ ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस, ये मैकेनिकल का महापैक है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस, और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक है जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी क्लासेस मिलेंगी। तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है, अपने बर्डन को थोड़ा सा कम करना है, लेक्चर्स को देखिए, क्लासेस को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने मेंटर से कनेक्ट हो जाइए, जो आपको डाउट आता है उनसे पूछिए, साथ साथ में अपनी क्लासेस को इफेक्टिवली कंटिन्यू कीजिए, सिटिंग आवर इंक्रीज कीजिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं उसको 6 घंटे कीजिए, 6 घंटे पढ़ रहे हैं 7 घंटे कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। बाकी डिफरेंट बैचेस हैं, अगर आपको पर्टिकुलर बैच, एक सिंगल बैच ज्वाइन करके क्लासेस स्टार्ट करनी है, आपके लिए परिवर्तन बैच UPSSC का भी है, RRB के भी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए, सबके लिए बैचेस हैं। सिविल के लिए आरंभ 3 फाउंडेशन बैच, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगेन किसी भी बैच में किसी भी स्टूडेंट को एनरोल करना है, बस आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। और ऐप से डाउनलोड ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें कम पैसे में मिलती हैं, साथ ही साथ बहुत सारा कंटेंट ऐप में आपको फ्रीली दिया जाता है, जिसमें क्विजेज वगैरह होते हैं, करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। इसमें आप जाओगे AE एंड JEE एग्जाम्स में अपने ब्रांच स्पेसिफिक, उसके बाद आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में महापैक दिखाई देंगे और बैचेस भी दिखाई देंगे। बैचेस पे क्लिक करोगे, बस पेमेंट के पहले याद रखिएगा डिस्काउंट कूपन कोड जरूर यूज़ करिएगा Y293, जिससे कि लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। कुछ कूपन कोड वहाँ पे होंगे उनसे भी कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में आपको इस कूपन कोड पे मिलेगा, और साथ साथ मेरे साथ आप जुड़ के अपनी क्लासेस को अच्छे से कर सकोगे। सारे बेनिफिट, सारे ऐप के जो बेनिफिट हैं, सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे जब आप अप्लाई करके ज्वाइन करोगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।